गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन को हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन भी कहते हैं। हेक्सामेथिलीन इसे क्यों कहते हैं, ज़रा इस पर ध्यान दें। देखो CH2 ये वाला जो यानी कि कार्बन की यहाँ दो वैलेंसी क्या है, इनकम्प्लीट है बच्चों। तो जैसे ही दो इनकम्प्लीट होंगी इसे मैथिलीन ग्रुप कहा जाता है। अगर एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होती है तो उसे मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर C यानी कि कार्बन, इसकी दो वैलेंसी इनकम्प्लीट होंगी, इस वजह से इसे मैथिलीन कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ये जो यूरोट्रोपिन बनता है ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं एक मॉलिक्यूल के पास, तो 4 के पास कितने हो गए, 4 × 3 यानी कि 12 हो गए। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर कितने हैं, 12 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। तो 12 हाइड्रोजन है तो 6 मॉलिक्यूल H2O यहाँ से बाहर निकल सकता है, क्योंकि 6 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल में से 6 ऑक्सीजन को 12 हाइड्रोजन अगर लेंगे तो 6 H2O यहाँ से क्या होता है, माइनस होता है। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन यहाँ पर फॉर्म होता है, जो इस तरह से साइकिल बनाकर यूरोट्रोपिन इसे हम कहते हैं। अब देखो ये दरअसल ये रिएक्शन होती है फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या है, इस कॉर्नर का मतलब है CH2। अंदर भी देखो ऐसे ही कॉर्नर मैंने लगा रखे हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि भाई ये जो नाइट्रोजन है इसकी कितनी वैलेंसी होती है, कितने बॉन्ड ये बना सकता है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा, देखो देखो ये नाइट्रोजन, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये नाइट्रोजन 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ये नाइट्रोजन 1 2 3, ये भी फिर कार्बन की दो वैलेंसी कम है, इस वजह से 2 हाइड्रोजन से बना रखी है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो ये क्या है, इस तरह से आप इसे साइक्लिक कंपाउंड के रूप में दिखा सकते हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसके स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल। चलो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन है, अमोनिया के साथ हो रही है, 6 H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। इस तरह से इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन और टेट्राअमीन इसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है, एक पॉलीमर हमें बनाना है, एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन है। और ये एसीटेल्डिहाइड रिएक्शन करता है अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल के साथ। 3:3 का रेशो है यहाँ पर, यानी कि 3 अमाउंट में तो आपको एसीटेल्डिहाइड लेना है और 3 ही अमाउंट में आपको लेना है अमोनिया। अब अमोनिया को हम ऐसे लिख सकते हैं कि HNH2, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर इस तरह से, जैसे ये बॉन्ड तो क्या होता है बेटा, ऊपर जाता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसी तरह से ये माइनस और प्लस में टूटेगा अमोनिया, तो हाइड्रोजन तो कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और ये अमीन कहाँ जुड़ेगा, यानी कि ये NH2 ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ये इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एक कंपाउंड फॉर्म होता है। ये कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो H2O यहाँ से 3 H2O मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 3 है तो 3, एक नाइट्रोजन का हाइड्रोजन और ये OH, तो यहाँ से 3 H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट यहाँ से हो जाते हैं। ओके, चलो अब ये 3 जो अनसेचुरेटेड ये जो बने हैं, ये जो है, ये तीनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ऑल्सो ये 3H2 है ना, 3 H2O जो हैं वो भी इनके साथ रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू ये कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं, जहाँ जहाँ बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दो और सबकी जगह एक एक बॉन्ड लगा दो। और इस 3H2O को आप क्या करना है, यहाँ पर अलग से रख देना है, डॉट से सेपरेट इनको कर देना है। तो ये क्या बनता है बच्चों, ये बनता है ट्राईमेथिल। ट्राईमेथिल का मतलब है कि इसमें 3 मैथिल ग्रुप हैं। ठीक है, ट्राईमेथिल को लिख लिया। हेक्साहाइड्रो,
हेक्साहेड्रो का मतलब है कि 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यानी कि इस रिंग के अंदर 6 हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस वजह से इनको क्या कह दिया, इनको हेक्साहेड्रो हमने कह दिया है। क्या कह दिया है, इनको हेक्साहेड्रो हमने कह दिया है, राइट। चलो अब देखो यहाँ ये कह रहा है कि ट्राईएजीन, ट्राईएजीन का मतलब ये होता है कि एजा का मतलब होता है बच्चों, एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में ईन लगा दिया, यानी कि ये छः मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर साइक्लिक मेंबर्ड रिंग है, तो ये कितने की रिंग है, 6 मेंबर्ड ये रिंग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्राईहाइड्रेट, ट्राईहाइड्रेट का मतलब है कि 3 यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल डॉट से सेपरेट है, तो इस तरह से इसका नाम हम लिखते हैं। चलो अब देखो बेंज़ेल्डिहाइड अगर रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो क्या बनता है, हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोबेंजामाइड। सिंपली एक बेंज़ेल्डिहाइड, दूसरा बेंज़ेल्डिहाइड और तीसरा, यहाँ से अमोनिया को इस तरह से H2O निकालो, इधर से भी H2O निकालो, तो ये 3 H2O मॉलिक्यूल बाहर होके हाइड्रोबेंजामाइड फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। चलो ये रिएक्शन देख लो एक बार फिर से, ये पूरी रिएक्शन है बेंज़ल्डिहाइड के साथ इस तरह से। रिएक्शन ऑफ कीटोन एंड विद अमोनिया, रिएक्शन, अब देखो कीटोन की रिएक्शन है, यहाँ पर सिंपली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन रिएक्ट करके इस तरह से एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनमें से H2O माइनस होता है, और इस तरह का कंपाउंड हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होता है। अब ये डबल बॉन्ड टूटता है, इसको अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पर होगा। माइनस ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ेगा, CH2 पर H जुड़ जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे देखो, अगर इस वाले को आप यहाँ पर अमोनिया से रिएक्शन कराते हो रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, डाई एसीटोन अमीन का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर इसी कंपाउंड की आप एक और अदर मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ अल्फ़ा H है एक, ठीक है, इसका ये अल्फ़ा H है, तो ये क्या हो, यहाँ से क्या होगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, H2O निकलेगा बाहर, जैसे पहली रिएक्शन हुई थी वैसी रिएक्शन अब यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन होती है तो H2O निकल जाता है, तो इस तरह का बनता है। अब यहाँ ये डबल बॉन्ड जो है, यहाँ एडिशन रिएक्शन हो सकती है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं हमने, अमोनिया NH2 माइनस और H प्लस में टूटता है, तो कार्बन से, इस वाले कार्बन से तो लगता है NH2 ग्रुप। देखो इस तरह की रिएक्शन ये होती है, ये देखो इस वाले को और इस वाले को देखो, ये डबल बॉन्ड टूटा, ये दोनों, यहाँ NH2 लगा, यहाँ H लगा, यहाँ NH2 लगा, यहाँ H लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H2O तो लगा, ठीक है, अमोनिया तो जुड़ा, लेकिन एक अमोनिया से निकल गई, देखो एक NH2 ग्रुप और इसका एक H माइनस NH3 के फॉर्म में ऐसे निकल गया, और ट्राई एसीटोन अमीन सेकेंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इस तरह की ये रिएक्शन है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे और एक बार फिर से देख लें आप इसे थोड़ा सा। ये देखो 2 एसीटोन आपस में मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्मेशन करते हैं, माइनस H2O होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना, रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हुई। जो अमोनिया है ये नाभिक स्नेही की तरह रिएक्ट करता है, तो यहाँ नाभिक स्नेही योग हुआ है, और डाई एसीटोन अमीन फर्स्ट का फॉर्मेशन हुआ। अगर इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फिर से एक एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा दें हाई टेम्परेचर पर, तो फिर 2 अमीन ग्रुप जुड़ जाएंगे कार्बन से, और एक अमोनिया से निकल के साइक्लिक कंपाउंड बनता है, जिसे हम ट्राई एसीटोन अमीन सेकेंड का नाम देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, देखो ये अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्शंस हमने करवा रखी हैं, देखो, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन होता है। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सो थैंक यू सो